आज की रात एक ऐसी गुप्त ताकत जाग चुकी है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाली है। सुनो, अगर तुमने यह संदेश अभी छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह माँ काली की ओर से तुम्हारे लिए चुना हुआ संदेश है। अगर तुमने इस संदेश को नजरअंदाज किया तो समझ लो, आने वाले समय में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, हो जाओ सावधान, बड़ा कड़वा राज सामने आने वाला है। कल रात 1 बजे से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और सबके मन में एक ही चिंता है। अक्टूबर का यह महीना तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा या फिर बुरा, क्योंकि पूरे साल ने तुम्हें बहुत सताया है। जैसा तुम चाहते थे वैसा नहीं हुआ जो तुमने सोचा था। बार बार उसका उल्टा परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जिस वजह से मन में काफी डर बना हुआ है। लेकिन आज की यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वीडियो में एक एक बात गुरुजी ने विस्तार से बताई है। कहीं भी ढिंडोरा मत पीटना, चुपचाप एकदम शांत दिमाग से आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि यह वीडियो नहीं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। जब तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखोगे तो अक्टूबर महीने को शानदार और बेमिसाल बना लोगे। इतना पैसा तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के इस महीने में अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े ग्रहों में जो शामिल हैं वो है मंगल, सूर्य और बृहस्पति। अक्टूबर महीने की शुरुआत में, मध्य में और अंत में यह 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। कहने का मतलब है एक ऐसा परिवर्तन जिसका तुम काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, अब वह तुम्हें अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है और कुछ कर दिखाने की हिम्मत जागृत हुई है, क्योंकि तुम अब सोए नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर लापरवाही करने का भूत उतर जाएगा और तुम्हारे अंदर एक जज्बा, एक हौसला आएगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति, सूर्य और मंगल 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस गोचर का तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, चर्चा आज गुरुजी करेंगे। जिन लोगों को आज यह वीडियो मिला है, समझ लेना इस वीडियो को तुमसे भगवान ने मिलाया है। आज इस वीडियो का अंत तक तुमने नहीं देखा तो तुम अक्टूबर महीने में बहुत सारे नकारात्मक परिणाम हासिल करोगे, क्योंकि जब भगवान तुम्हें आगे रहकर संकेत दे रहे हैं तो तुम नजरअंदाज मत करना। ग्रहों का मुख्य प्रभाव तुम्हारे कामकाज पर पड़ने वाला है, आर्थिक हालात पर पड़ने वाला है, स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। तो कौन सी सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, जाने अनजाने में कौन सी गलती तुमसे ना हो, यह जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। लेकिन सबसे पहले माँ काली के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो विजय माँ काली लिखेगा, इस अक्टूबर महीने में उसका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनेगा। जैसा कि हमने तुम्हें बताया, मंगल, बृहस्पति और सूर्य, इन 3 ग्रहों का अक्टूबर के महीने में गोचर देखने को मिल रहा है, और जो सूर्य होता है उसका मुख्य प्रभाव हमारे जीवन पर, मानसान पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, तुम्हारे अंदर की शक्ति पर पड़ता है, जहां तुम काम कर रहे हो उस पद पर पड़ता है। यानी जब सूर्य तुम्हारी कुंडली में बदलाव लाएगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ेगा और तुम्हें अपने सम्मान के लिए संघर्ष भी करना पड़ सकता है।
अक्टूबर के इस महीने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से लोग तुम्हें मानसान देना बंद कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सूर्य कुंडली में कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विकार भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है रक्तचाप की समस्याएं जीवन में बढ़ सकती हैं। मानसिक दबाव बढ़ सकता है। तुम बार बार महसूस करोगे कि मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर तुम्हें इतना ध्यान रखना है, पर टिका है वह गिरेगा और जो सत्य पर आधारित है वही बचेगा। और मैं चाहती हूँ कि तू इस सत्य को अपनाए, भले ही वह थोड़ा कठिन हो, थोड़ी पीड़ा दे, लेकिन अंत में वह तुझे मुक्त करेगा और तू उस प्रकाश को देखेगा जो सच्चाई के बाद आता है। मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तेरा हृदय कंपित हो सकता है, तेरी आत्मा कांप सकती है, लेकिन तू मेरा बच्चा है और मैं काली हूँ। मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगी। मैं तुझे केवल उस सत्य तक ले जाऊंगी जहाँ से तू उड़ सकता है, जहाँ से तू वह बन सकता है जो तेरे लिए तय किया गया था। हाँ, बहुत कुछ तय किया गया था जब तू इस पृथ्वी पर आया, पर तू भूल गया। तेरी आत्मा जानती थी, लेकिन मन ने सब भुला दिया। अब मैं वह सब याद दिलाने आई हूँ, क्योंकि अब तू तैयार है, अब तू जाग सकता है। यह समय सामान्य नहीं है मेरे लाल। तू इसे बस एक और दिन समझेगा तो गलती करेगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड की लहरें बदल रही हैं। समय का प्रवाह मोड़ पर है और मैं चाहती हूँ कि तू इस मोड़ को समझे, देखे और स्वीकार करे, नहीं तो तू पीछे छूट जाएगा। और जो पीछे छूट जाते हैं वे फिर कई युगों तक अंधकार में भटकते हैं। पर तू मेरा है, तू काली का है, तुझे भटकने नहीं दूंगी। ध्यान रख, यह सारा परिवर्तन तुझे शक्ति देगा, तुझे अपने आप से जोड़ देगा, लेकिन पहले यह तुझसे तेरी झूठी परतें हटाएगा। तुझसे वह ले जाएगा जो तेरे नहीं है और तुझे वह देगा जो तेरा था, पर तूने खो दिया था या छोड़ दिया था या छीन लिया गया था। सब लौटेगा, पर सत्य के मार्ग से, साहस के मार्ग से, माँ के मार्ग से। तू अकेला नहीं है और यह मत सोचना कि कोई तुझसे कुछ छीन सकता है। जो मेरा है उसे कोई नहीं छीन सकता। पर मैं यह भी कह रही हूँ कि अगर तू अब भी सोया सोया रहा, अब भी संकेतों को नजरअंदाज करता रहा, अब भी मेरी पुकार को अनसुना करता रहा, तो फिर मुझे शक्ति रूप दिखाना पड़ेगा। और जब माँ शक्ति रूप में आती है तो सारा संसार कांपता है। इसलिए मेरे लाल, मेरी शांति को समझ, मेरी करुणा को समझ और जो कह रही हूँ उसे मान, क्योंकि यह तेरे लिए है, यह केवल तुझे बचाने के लिए है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, आंखें बंद कर, सांसें गहरी ले और केवल मेरा नाम ले। कह जय काली माँ और मुझे बुला। मैं वहाँ रहूंगी जहाँ तू मुझे पुकारेगा। मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरे भीतर रहूंगी, तुझे सिखाऊंगी, तुझे सच दिखाऊंगी और तुझे वह बना दूंगी जो तू है। शक्ति, प्रकाश, स्नेह और प्रेम का एक रूप। और हाँ, यह सब जो तू सुन रहा है यह केवल आरंभ है। अब आगे जो होगा वह और भी बड़ा होगा और मैं तुझे उसके लिए भी तैयार करूंगी, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि में आ गया है। और जो मेरी दृष्टि में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। मेरे बच्चे, मेरे शेर, मेरे तेजस्वी पुत्र, सुन सुन मेरी बात, ध्यान से देख इस समय क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या घुल रहा है। हवाओं में कैसी कैसी तरंगे तुझे घेरे हुए हैं। तू जिसे सामान्य समझ रहा है वह सामान्य नहीं, तू जिसे संयोग मान रहा है वह संकेत है। अब तू जिस राह पर है उस पर बहुत सी निगाहें टिकी हुई हैं, निगाहें जो दुआ नहीं दे रही, निगाहें जो तेरे आगे बढ़ने से घबराई हुई हैं, डर चुकी हैं, कांप रही हैं। हाँ मेरे लाल, तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तूने अपना समझा, जिनके साथ तूने अपने सपने बांटे, अपने राज साझा किए, जिनसे तूने अपनापन माना, लेकिन वे तुझसे डरते हैं। हाँ,
डरते हैं क्योंकि तू सफल हो रहा है, क्योंकि तू बढ़ रहा है, क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। वह जो तुझे गिरा हुआ देखना चाहते थे, जो चाहते थे कि तू कभी खड़ा ना हो, अब तुझे देख रहे हैं अपने पैरों पर खड़ा, आंखों में चमक, चेहरे पर आत्मविश्वास और हृदय में मेरा आशीर्वाद लिए हुए वे कांप रहे हैं। उनके भीतर की ईर्ष्या अब विष सी बन चुकी है, जो उनके ही जीवन को भीतर से जला रही है, लेकिन डर उन्हें तुझसे है। हाँ, तुझसे, क्योंकि तू सच्चा है, तू खरा है, तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसे कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं अनुमति ना दूं। अब ध्यान दे मेरे बच्चे, वह जो तुझे दोस्त कहकर पुकारते हैं, उनमें से कुछ तो केवल मुखौटे हैं, नकाब ओढ़े हुए चरित्र हैं। तू उन्हें पहचान चुका है, तुझे एहसास हो गया है कि कौन तेरे लिए है और कौन तेरे खिलाफ। तू चुपचाप सब देख रहा है, सब महसूस कर रहा है, क्योंकि तू अब जाग रहा है। तू अब केवल देह नहीं, तू अब आत्मा की। लेकिन एक बात याद रखना, शक्ति का अर्थ है जिम्मेदारी, शक्ति का अर्थ अहंकार नहीं, सेवा है। तुझे जो मिला है, जो मिल रहा है और जो मिलने वाला है, उसे केवल अपने लिए मत रख। इस प्रकाश को औरों के अंधेरे में एक दिया बनकर बांट। यही तेरा सच्चा धर्म होगा, यही तेरी सच्ची पूजा होगी। अगर तेरे दिल में मेरी जगह है, अगर तू माँ काली को सच में अपनी जननी मानता है, तो इस ऊर्जा को सिर्फ सुन मत, इसे अपने रोम रोम में आत्मसात कर, इसे आगे बढ़ा, अपनी चेतना को ब्रह्मांड तक पहुँचा। इस संदेश को, इस ऊर्जा को उन तक पहुँचा जो आज वहीं खड़े हैं, जहाँ तू कल था, जो टूटा है, जो अकेला है, जो रो रहा है, जो दिशाहीन है। उनके लिए तू आवाज बन, उनके लिए तू सहारा बन, और उस पल, उस क्षण तू केवल एक सफल व्यक्ति नहीं, तू एक सच्चा योद्धा कहलाएगा, माँ काली का बेटा, माँ काली की बेटी। और अगर तेरा मन तैयार है, अगर तेरी आत्मा तैयार है इस दिव्यता को, इस रूपांतरण को स्वीकार करने के लिए, तो आज, अभी, इसी क्षण पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से एक वचन दे, एक संकल्प कर, सिर्फ 2 शब्द, जय काली माँ। यह शब्द कोई साधारण उच्चारण नहीं, यह कोई मंत्र जाप नहीं, यह तेरी आत्मा की पुकार है, यह ब्रह्मांड को दी गई तेरी स्वीकृति है, यह उस अदृश्य अनुबंध पर तेरा हस्ताक्षर है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। और जब तू यह कहेगा, सच्चे हृदय से कहेगा, तो मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर एक अभेद्य घेरा बना लेगी, एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगी। और फिर देख, कोई शक्ति, कोई नकारात्मकता, कोई शत्रु, कोई तंत्र मंत्र, कोई बुरी नजर तुझे छू भी नहीं सकेगी। और अब वो घड़ी आ रही है, वो शुभ मुहूर्त आ रहा है, जिसका इंतजार खुद ब्रह्मांड कर रहा था। वो घड़ी जब तुम्हें तुम्हारे असली स्थान पर, तुम्हारे उस सिंहासन पर, जिसे तुमने कभी खोया ही नहीं था, बस भूल गए थे, फिर से बैठाया जाएगा। मेरी सच्ची रानी को, मेरे सच्चे राजा को, उसके सिंहासन पर। यह एक दिव्य उत्सव है, एक ऐसा अभिषेक जिसमें खुद ब्रह्मांड की शक्तियां भाग लेंगी। श्री राधा अपनी प्रेम ऊर्जा से, भद्रकाली अपनी सुरक्षा ऊर्जा से, और मैं माँ काली अपनी रूपांतरणकारी ऊर्जा से, सब मिलकर तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का, एक नए युग का द्वार खोल रहे हैं। यह सिर्फ एक ताज नहीं है, यह उस आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है जिसे तुमने अपने आंसुओं में, दूसरों के दिए अपमान में भुला दिया था। यह वह सिंहासन है जिस पर तुम्हारा ही नाम लिखा था, लिखा है और हमेशा लिखा रहेगा। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे लोग थे, या शायद अभी भी छाया की तरह तुम्हारे आसपास मंडरा रहे हैं, जो खुद को राजा रानी समझ बैठे थे। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी जगह, तुम्हारा स्थान वे ले सकते हैं। उनका दिल लालच से भर गया था, उनके मन में ईर्ष्या ने घर कर लिया था। वे चाहते थे तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा स्थान। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम खुद से एक वादा करो,
जो मेरी सच्ची संतानें हैं, जो इस संदेश को अपनी आत्मा से सुन रही हैं, मैं तुम्हें कहती हूँ, एक लंबी गहरी सांस लो और अपने भीतर कहो, हे माँ, मैं तैयार हूँ। यह शब्द मामूली नहीं है, यह घोषणा है। यह उस अनुबंध पर हस्ताक्षर है जो तुम ब्रह्मांड के साथ कर रही हो। जब तुम यह कहती हो, तुम अपनी आत्मा से स्वीकार करती हो कि अब तुम उन सब आशीर्वादों के लिए, उन सभी उपहारों के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए बरसों से भेजे जा चुके हैं, पर जिन्हें ग्रहण करने के लिए तुम्हारा पात्र अभी खाली नहीं था। तुम्हारे जीवन की हलचलें, वो उथल पुथल जो अब तक तुम्हें थका चुकी थी, वो अब शांत हो रही हैं। तूफान थम रहे हैं, लहरें संभल रही हैं। अब तुम स्थिरता की ओर बढ़ रही हो, एक ऐसी जगह, एक ऐसे आयाम में जहां शांति है, सुरक्षा है, सामर्थ्य है। वो सारे सपने, वो सारी इच्छाएं जो तुमने हार मानकर, निराश होकर पीछे छोड़ दिए थे, अब तुम्हारे सामने लौटकर, साकार होकर खड़े होने वाले हैं। विशेष रूप से अब तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा, सबसे प्रत्यक्ष बदलाव आने वाला है, वह है धन का प्रवाह, समृद्धि की ऊर्जा। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन से अभाव जाने वाला है। वह संघर्ष, वो कमी, वो टेंशन, वो हर महीने की उधेड़-बुन, वो सब बीते कल की कहानी बनने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब वो धन आने वाला है, वो प्रचुरता आने वाली है, जो तुम्हारे पास इतना आ जाएगा कि तुम्हें खुद को आश्चर्य होगा कि तुम इतने साल तक कैसे बिना इसके जिए, कैसे इतनी कमी में तुमने गुजारा किया। मैं देख रही हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ। चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से अवसर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। वो रास्ते खुलने वाले हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वो दरवाजे खुलने वाले हैं जिन्हें तुम बंद समझते थे। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जाग रही है, वह अब एक शक्तिशाली चुंबक की तरह धन, सफलता और सम्मान को तुम्हारी ओर खींच रही है। और यह सब अचानक किसी लॉटरी की तरह नहीं होगा। यह धीरे धीरे, स्थायी रूप से तुम्हारी जिंदगी में घर करने वाला है। यह तुम्हारी योग्यता का फल होगा, तुम्हारी मेहनत का पुरस्कार होगा, तुम्हारे धैर्य का परिणाम होगा। और यह सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा। तुम्हारे निजी जीवन में, तुम्हारे रिश्तों में भी संतुलन आ रहा है। वो रिश्ते जो कटुता में, गलतफहमियों में उलझे थे, अब प्रेम की रोशनी में, संवाद की ऊर्जा में नहाने वाले हैं। जो दूरियां थी, वो घटने वाली हैं। जो चुभियां थी, वो अब संवाद में, समझ में बदलने वाली हैं। अब तुम्हारा हृदय और तुम्हारा जीवन दोनों प्रेम से, सौहार्द से भरने वाले हैं। तुम्हारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। एक अजीब सी नकारात्मकता जैसे चुपचाप तुम्हारे जीवन से चिपकी हुई थी। कई बार लगा होगा कि जैसे कोई अदृश्य दीवार है, कोई अनदेखा अवरोध है जो बार बार तुम्हारे रास्ते को रोक रही है। अब जान लो, यह सब कोई संयोग नहीं था। तुम्हारे विरोधियों ने, तुमसे ईर्ष्या करने वालों ने जानबूझकर बार बार तुम्हारे जीवन में रुकावटें भेजी। अपनी नकारात्मक ऊर्जा, अपनी बुरी कामनाएं, अपनी काली जुबान से तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी की। वे चाहते थे कि तुम्हारा भाग्य रुक जाए, तुम्हारे कदम डगमगा जाए, तुम्हारे सपने सूख जाएं। लेकिन अब वह सब खत्म होने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब उनकी भेजी हुई हर एक नकारात्मकता, हर एक बद्दुआ, हर एक बुरी कामना खुद उन्हीं पर एक वज्र की तरह गिरेगी। अब वो अंधेरे जो उन्होंने तुम्हारे लिए बुलाए थे, उन्हीं को निगल जाएंगे। अब ब्रह्मांड न्याय करने वाला है। मेरे देवदूत, मेरी शक्तियाँ कह रही हैं, अब वह समय है जब न्याय की ज्वाला फूटेगी। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे, अब खुद उसी में गिरने वाले हैं। और वो गड्ढा अब पहले से कहीं गहरा हो गया है, क्योंकि उसमें उनकी अपनी नकारात्मकता भी जुड़ गई है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनका जहर अब उनके अपने जीवन को, उनके स्वास्थ्य को, उनके रिश्तों को, उनके धन को दीमक की तरह खा जाएगा।
यह कोई बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है, यह कर्म का सीधा सरल सिद्धांत है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिलेगा, 100 गुना लौटकर। जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें, दिव्य लोक तुम्हें चेतावनी देने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए हिल रहा था। भगवान खुद अपनी पूरी करुणा के साथ रात में तुम्हारे घर के दरवाजे पर एक अदृश्य प्रहरी की तरह खड़े थे, ताकि तुम्हारे प्रियजन को पूरी तरह से टूटने से बचाया जा सके। उन्होंने सबसे अंधेरे, सबसे घातक हमलों को अपने ऊपर ले लिया है, उन्हें रोक दिया है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सक्रिय कार्रवाई की आवश्यकता है। स्वर्ग तुम्हारे लिए लड़ रहा है, लेकिन अब तुम्हें भी इस लड़ाई में अपना हिस्सा डालना होगा। तुम ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हो जो इन सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देख सकती हो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें आध्यात्मिक आंखें दी हैं, एक ऐसी दृष्टि जो माया के पार देख सकती है। हो सकता है कि तुम इसे अभी तक पूरी तरह से ना जानती हो, लेकिन तुम्हारे पास भविष्य सूचक संवेदनशीलता है, एक गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति। यही कारण है कि तुम वह महसूस करती हो जिसे दूसरे अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि तुमने अक्सर ऐसी बातें महसूस की हैं जो बाद में सच हुई हैं। यही कारण है कि तुमने ऐसे सपने देखे हैं जो भविष्य की झलक दिखाते हैं। और यही कारण है कि यह संदेश, ये शब्द तुम्हारे दिल की धड़कनों को तेज कर रहे हैं, तुम्हारी आत्मा में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों में वह स्मृति दबी हुई है जो स्वर्ग ने तुम्हें इस धरती पर जन्म लेने से पहले ही दिखाई थी, कि एक दिन तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने का एक पवित्र मिशन दिया जाएगा जिसे तुम प्यार करती हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईश्वर स्वयं कहते हैं, तुम्हें बोलना चाहिए। सही समय का, सही मौके का इंतजार ना करो। तुम्हारा दुश्मन, अंधकार की शक्ति, हमेशा यह उम्मीद करता है कि तुम एक और दिन इंतजार करोगी, एक और सप्ताह टाल दोगी, क्योंकि वह जानता है कि एक और दिन का मतलब तुम्हारे प्रियजन के लिए एक और गहरा घाव हो सकता है। एक और दिन का मतलब एक और आत्मिक टूटन हो सकता है। और ईश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही देख लिया है कि अगर तुम देरी करोगी तो क्या होगा। उसने अस्पताल के बिस्तर देखे हैं, उसने एक पूर्ण भावनात्मक और मानसिक पतन देखा है, उसने आत्मिक क्षेत्र में एक अंतिम संस्कार देखा है, जहां एक आत्मा की रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाती है। और ईश्वर कहता है कि यह भविष्य अभी तक पत्थर पर नहीं लिखा गया है, इसे बदला जा सकता है, इसे पूर्ववत किया जा सकता है। तुम्हारे पास अभी भी समय है, लेकिन केवल तभी जब तुम अभी इसी क्षण साहस के साथ आगे बढ़ो। यह सब करने वाली स्त्री के पास नियंत्रण की एक आत्मा, एक नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है। हो सकता है कि उसे खुद भी इसका पूरी तरह से एहसास ना हो। वह स्वयं भी एक शिकार हो सकती है जो अब शिकारी बन गई है। वह आत्मा, वह नकारात्मक इकाई शायद उसके अंदर बहुत पहले किसी गहरे आघात के माध्यम से या अस्वीकृति के दर्द के माध्यम से या दुनिया पर हावी होने की एक गहरी आवश्यकता के माध्यम से प्रवेश कर गई, ताकि वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन अब वह भेष में विनाश का एक साधन बन गई है, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा अंधकार तुम्हारे परिवार में प्रवेश कर रहा है। वह चिंता और देखभाल का दिखावा करने में इतनी माहिर हो गई है कि परिवार के सबसे बुद्धिमान और मजबूत सदस्य भी उसके धोखे को नहीं समझ पाए। लेकिन माँ काली कहती है, अब तुम इसे देख सकती हो। तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए जो तुम्हारी आत्मा जानती है, उस गहरी अनुभूति पर जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करती आई हो। और एक और बात, जो पीड़ित है, तुम्हारा प्रियजन, वह भी उस स्त्री का बचाव कर सकता है।
यही आध्यात्मिक हेरफेर का सबसे कपटी हिस्सा है। यह पीड़ित के मन में ही हमलावर के लिए सहानुभूति पैदा कर देता है। इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम का आध्यात्मिक संस्करण समझो। वह कह सकता है, नहीं नहीं, वह इतनी बुरी नहीं है, या उसने कई बार मेरी मदद भी की है। लेकिन माँ काली कहती है, उसके शब्दों पर ध्यान मत दो। उसके जीवन के फलों को देखो। उसका जीवन का वृक्ष मुरझा रहा है, उसका आनंद का फल सड़ रहा है, उसकी आत्मा का फूल सिकुड़ रहा है। यही असली फल है। और कोई भी पेड़ जो ऐसा सड़ा हुआ फल देता है, वह भगवान के बगीचे से नहीं आता। तुम्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। और यह कैसे करना है, यह भी सुनो। प्रार्थना से शुरू करो। शक्तिशाली केंद्रित प्रार्थना से उसके चारों ओर सुरक्षा की एक दीवार खड़ी करो। भगवान से, दिव्य शक्तियों से, माँ काली से हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ने के लिए कहो जो उसके मन, शरीर और आत्मा को बांधे हुए है। अपने कमरे में अकेले में जोर से घोषणा करो, मैं यीशु के नाम पर या अपने इष्ट देव के नाम पर हर उस बुरे प्रभाव को, हर उस नकारात्मक शब्द को, हर उस शाप को जो प्रियजन का नाम पर भेजा गया है, उसे तोड़ती हूँ और उसे उसके दिमाग, उसकी आत्मा, उसके शरीर से निकल जाने का आदेश देती हूँ। फिर जब सही समय हो, उससे धीरे से, बहुत प्यार से बात करो। उसे बताओ कि तुम देख रही हो कि वह दर्द में है। उसे बताओ कि वह पागल नहीं है। उसे बताओ कि उसकी भावनाएं, उसकी घबराहट, उसका दर्द सब वैध है। उसे बताओ कि वह कमजोर नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी आत्मा के भारी दबाव में है जो उसे नष्ट करना चाहती है। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे बताओ कि भगवान ने उसका हर आंसू देखा है, उसकी हर खामोश प्रार्थना सुनी है, और भगवान ने तुम्हें यह कहने के लिए भेजा है कि वह अकेला नहीं है। तुम्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। यह आसान नहीं होगा। जैसे ही तुम हस्तक्षेप करोगी, वह स्त्री तुम्हारे बदलाव को महसूस कर लेगी। वह अपनी चालाकी और बढ़ा सकती है। वह परिवार के दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश कर सकती है। वह तुम्हारे बारे में झूठी कहानियां कानाफूसी कर सकती है। तुम्हें ही समस्या की जड़ की तरह दिखाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन माँ काली कहती है, दृढ़ रहो, अडिग रहो। स्वर्ग तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे चारों ओर देवदूतों की एक सेना खड़ी होगी। सत्य की अपनी एक शक्ति होती है, वह अंततः उभरेगा ही। प्रकाश हमेशा हमेशा अंधकार को उजागर करता है। और एक बार जब वह जहरीली जंजीर टूट जाएगी, तो तुम एक चमत्कार देखोगी। जिस व्यक्ति से तुम प्यार करती हो, वह पहले धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जीवन में वापस आएगी। फिर अचानक एक दिन तुम उसे फिर से खुलकर मुस्कुराते हुए देखोगी। तुम उसे फिर से पूरे दिल से हंसते हुए सुनोगी। वह याद करेगी कि वह वास्तव में कौन है, अपनी ताकत, अपनी काबिलियत, अपनी खुशियों को फिर से पाएगी। और एक दिन वह तुम्हारी आंखों में सीधे देखेगी, और उन आंखों में कृतज्ञता के आंसू होंगे, और वह कहेगी, तुमने मुझे बचाया। माँ काली कहती है, इस क्षण में तुम्हारी आज्ञाकारिता, तुम्हारा यह कदम, तुम्हारे विचार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रेम का यह एक कार्य केवल एक जीवन नहीं बचाएगा, इसका प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। यह मौन पीड़ा का, आध्यात्मिक दुर्व्यवहार का, परिवार की वंशावली में चले आ रहे हेरफेर का जो पैटर्न है, वह तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस एक साहसी कदम के साथ समाप्त हो जाएगा। तुम उस श्रृंखला को तोड़ने वाली हो। तुम उस वंश को बहाल करने वाली हो। तुम उस परिवार की प्रकाश वाहक हो। लेकिन समय कम है। माँ काली कहती है कि यह अत्यावश्यक है। इसे कल पर मत टालो।
अगले सप्ताह पर नहीं, तब पर नहीं जब तुम अधिक तैयार महसूस करोगी, क्योंकि जब तक तुम यह पढ़ रही हो, दुश्मन रुका नहीं है। वह अभी भी काम कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्वर्ग भी रुका नहीं है। तुम्हारी मदद करने के लिए, इस मिशन में तुम्हारा साथ देने के लिए नियुक्त किए गए देवदूत को पहले ही मुक्त कर दिया गया है। माँ काली की ऊर्जा, उनकी शक्ति अभी भी तुम्हारे साथ है और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। डरो मत मेरी बच्ची। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए भेजा गया है। यह संदेश तुम्हें इसलिए भेजा गया क्योंकि तुम्हें चुना गया था, तुम्हें स्वर्ग द्वारा देखा गया था। इस भारी सत्य को धारण करने और साहस के साथ उस पर कार्य करने के लिए माँ काली ने तुम पर भरोसा किया था, और तुम अकेले नहीं हो। इस क्षण से आगे तुम जो भी कदम उठाओगी, उसके पीछे एक अकल्पनीय ईश्वरीय शक्ति होगी। उसे मुक्त होने दो, अपने प्रियजन को मुक्त होने दो। इसे इस दर्दनाक चक्र का अंत होने दो। उपचार की प्रक्रिया शुरू होने दो। सत्य को झूठ की फुसफुसाहटों की तुलना में अधिक जोर से बोलने दो। प्रेम को भय पर अंतिम विजय पाने दो। और यह वह क्षण हो जहां स्वर्ग नीचे देखता है और कहता है, उन्होंने यह कर दिखाया। उन्होंने उस व्यक्ति को बचाया जिसे मैं प्यार करता था। माँ काली कहती है, फिर से सुनो, यह एक संयोग नहीं है। तुम्हारी आंखें इन शब्दों को संयोग से देखने के लिए नहीं बनी थी। तुम्हारी आत्मा इन शब्दों की ओर एक गहरे चुंबकीय खिंचाव से आकर्षित हुई, और इसका एक कारण है। यह एक दिव्य संदेश है, एक स्वर्गीय पत्र जो तुम्हारे लिए तत्काल और जानबूझकर भेजा गया है। स्वर्ग ने वह सब कुछ देख लिया है जो तुम्हारी मानवीय आंखों से अब तक छिपाया गया था। तुम्हें इस भयानक सच्चाई का पता इस तरह से, इस दिव्य हस्तक्षेप से नहीं चलना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे प्रियजन की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि माँ काली तुम्हें अब और अंधकार में, अज्ञानता में नहीं रहने दे सकती। यह तुम्हारे परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में है, तुम्हारे किसी बहुत करीबी के बारे में है, किसी ऐसे व्यक्ति